Good morning, students. Today we will read about the continuity and differentiability, chapter number 5. 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिमिट. जैसे यदि हम बात करें एनी फंक्शन एफ एक्स इज गिवन, देन द लिमिट एट पॉइंट सी इज सेड टू बी एग्जिस्ट. ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है तब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट सी. यानी आप पॉइंट सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी. क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी. कोई फंक्शन एफ एक्स है, यानी रियल फंक्शन एफ इज देयर, तो दैट रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी. रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी इफ कंडीशन, इफ डिफिनेशन लिख लेंगे अपने से. रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स. मतलब जो फंक्शन की लिमिट है पॉइंट सी पे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी. यानी पॉइंट सी पे उस फंक्शन की जो वैल्यू है ये तीनों इक्वल होंगे. यानी लेफ्ट हैंड दिस इंप्लाइज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल मिल जाते हैं तो बोलेंगे दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन इज कंटिन्यूअस. इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं. सपोज करते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये एफ सी इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. और इस तरह का है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एफ सी. यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है तो कहते हैं दैट इज कॉल्ड द क्या है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी. और यदि एल एच एल हमारा आर एच एल की इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसमें कहलाता है नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूअस. बात करते हैं एग्जाम्पल की. फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, कोई फंक्शन एफ एक्स है 2x + 3 है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है. तो जानते हैं कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट की जो वैल्यू होगी वो तो दोनों सेम होगी. यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 2x + 3 सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 × 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 5. एंड जब वैल्यू ऑफ द निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 है, एंड देन एफ वन इक्वल टू निकालें तो जाएगा 2 × 1 + 3, ये भी हो गया 5. This implies limit x tends to 1 f(x) equal to value of the function equal to value of the function. This implies f is continuous. f is continuous. ये फंक्शन क्या जो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. यानी x इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. तो इस तरह हम लोग किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. हम बात करते हैं रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस. यदि हम लोग पॉइंट वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बस इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, पॉइंट इज नॉट मेंशन. यहाँ पे दिया था एट पॉइंट सी की बात हो रही थी. अब यदि पॉइंट नहीं मेंशन हुआ है तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन. यानी उस फंक्शन का जो डोमेन होगा उसके हर एक पॉइंट के लिए यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, और किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा तो बोलेंगे फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस. यानी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. ये हो गया हमारा. तो इस तरह से डिफिनेशन 2 हो गई हमारी कंटिन्यूटी की. अब हम लोग सीधे आ सकते हैं एक्सरसाइज पे, और थोड़ा सा और भी कुछ पॉइंट याद रखेंगे. यदि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सीधे लिख सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन. कोई भी यदि पॉलिनोमियल फंक्शन तो वो फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस होगा. कोई भी यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है दैट फंक्शन इज द
कंटिन्यूअस फंक्शन, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यदि और नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन की। अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा में बताया गया कि हमारे पास दो फंक्शन है, एफ फंक्शन और जी फंक्शन है। यदि एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। दी एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट सी पे, तो एफ प्लस जी यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो मिलेगा हमको एफ प्लस जी, ये इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। एफ माइनस जी इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। एफ इंटू जी इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी एंड एफ अपॉन जी इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। तो ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। एफ और जी कंटिन्यूअस है तो उसका जो भी हमारे पास आएगा जब एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी, दीज आर आल्सो द कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, और भी इसमें एग्जाम्पल 16 दिया हुआ है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन द कंटिन्यूअस फंक्शन। बस हम लोग जानेंगे यदि कोई भी रेशनल फंक्शन है जैसे एफ अपॉन जी यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ और जी दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, यदि उनका रेशनल फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दैट आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन फंक्शन है, कास फंक्शन है, टेन फंक्शन है, तो दीज आर आल्सो द कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स दे दिया है, तो ये भी क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स दिया हुआ है, दैट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स दिया हुआ, दैट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। इसको हम लोग भी याद रखेंगे कि ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। एक और इसमें थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यदि एफ और जी हमारे पास एफ एंड जी दो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इनका जो कंपोजिशन होगा एफ ओ जी या जी ओ एफ, ये दोनों भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या होता है, हमारा कंपोजिशन भी होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। किसकी बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 की। एक्सरसाइज 5.1